अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूं कि सब खैरियत से होंगे। पिछली क्लास में हमने C++ का इंट्रोडक्शन लिया था, हेलो वर्ल्ड प्रोग्राम बनाया था और ये समझा था कि प्रोग्राम की बेसिक स्ट्रक्चर कैसे होती है। आज हम क्लास 2 में मजीद आगे बढ़ेंगे और बिलीव मी, अगर आप प्रोग्रामिंग में बिल्कुल नए हैं तो भी ये वीडियो आपके लिए बिल्कुल ईजी और क्लियर होगी, क्योंकि मेरा मकसद ये है कि आप प्रोग्रामिंग को एंजॉय करें, कंफ्यूज ना हो। चलें सबसे पहले एक छोटा सा रिकैप कर लेते हैं। C++ प्रोग्राम 3 मेन हिस्सों पर मुश्तमिल होता है। प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव्स जैसे हैश इंक्लूड IOStream, मेन फंक्शन जहां से प्रोग्राम स्टार्ट होता है, स्टेटमेंट्स जो कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शंस देती हैं। ये वही प्रोग्राम है जो हमने पहली क्लास में बनाया था। स्टेप 2 वेरिएबल्स इंट्रोडक्शन। अब आते हैं आज के मेन टॉपिक पर, वेरिएबल्स। दोस्तों, वेरिएबल को समझना प्रोग्रामिंग की दुनिया में बहुत जरूरी है। वेरिएबल बेसिकली एक बॉक्स की तरह होता है जिसके अंदर आप कोई वैल्यू सेव कर सकते हैं। एग्जाम्पल, आप इमेजिन करें कि आपके पास एक ग्लास है। अगर आप उसमें पानी डालते हैं तो वो ग्लास एक वेरिएबल है और पानी उसका डेटा। इसी तरह कंप्यूटर में हम डेटा को वेरिएबल्स में स्टोर करते हैं। स्टेप 3, इंट यानी इंटीजर डेटा टाइप। इंट का मतलब है इंटीजर यानी पूरे नंबर्स। मिसाल के तौर पर 5, 10, -20, 100। और हाँ, इसका एक प्रोग्राम भी करते हैं, तो ये रहा आउटपुट। स्टेप 3, हमने एक वेरिएबल बनाया एज। इंट लिखकर बताया कि यह सिर्फ पूरे नंबर स्टोर करेगा। सी आउट का मतलब है कंसोल आउटपुट, यानी जो भी चीज स्क्रीन पर प्रिंट करनी है वो हम सी आउट के साथ लिखते हैं, को कहते हैं इंसर्शन ऑपरेटर। इसका मतलब है कि ये चीज कंसोल यानी स्क्रीन पर भेज दो। माई एज इज एक टेक्स्ट है और एज वेरिएबल की वैल्यू 7 लग गई, और एज का मतलब जो वैल्यू दिया है वो आउटपुट पेज में आया। एंड एल का मतलब है एंड लाइन, यानी अगली लाइन पर चले जाओ। मजे की कोडिंग है ना दोस्तों। स्टेप 4 फ्लोट डेटा टाइप। अब आते हैं फ्लोट पर। फ्लोट का मतलब है डेसिमल वैल्यूज। मिसाल के तौर पर 3.14, 2.75, 99.99। और हाँ, फ्लोट में हमेशा पॉइंट में आता है। चलें इसका एक प्रोग्राम करते हैं जो ये है। आउटपुट कमाल है ना मेरे दोस्तों। यहाँ वेरिएबल का नाम प्राइस है। हमने फ्लोट लिखा ताकि ये डेसिमल वैल्यू स्टोर कर सके। सी आउट ने टेक्स्ट और वेरिएबल दोनों को स्क्रीन पर प्रिंट किया। डबल एंगल ब्रैकेट्स का मतलब है ये वैल्यू आउटपुट में भेज दो, और एंगल ब्रैकेट का प्राइस यानी ऊपर जो वैल्व है उसे स्क्रीन पर प्रिंट किया जाएगा। एंड एल यानी लाइन ब्रेक हो। दोस्तों, अक्सर बिगिनर्स कंफ्यूज हो जाते हैं कि इंट और फ्लोट में फर्क क्या है। अगर आप एज स्टोर कर रहे हैं तो वो हमेशा पूरा नंबर होगा, इंट इस्तेमाल करें। अगर आप प्राइस स्टोर कर रहे हैं तो अक्सर प्राइस में डेसिमल होता है, फ्लोट इस्तेमाल करें। मिसाल के तौर पर उम्र 21 साल यानी इंट, कीमत 59.99 रुपए यानी फ्लोट। स्टेप 8 मोटिवेशन प्लस कॉमन मिस्टेक्स। दोस्तों, अक्सर लोग कोडिंग में ये छोटी छोटी मिस्टेक्स करते हैं। सेमीकोलन लगाना भूल जाते हैं, गलत डेटा टाइप यूज कर लेते हैं, जैसे डेसिमल वैल्यू को इंट में रख देना। लेकिन परेशान ना हो, कोडिंग बिल्कुल नई लैंग्वेज की तरह है। प्रैक्टिस करते रहेंगे तो ये सब चीजें आसान लगने लगेंगी। तो दोस्तों, ये थी हमारी C++ दूसरी क्लास। आज हमने सिर्फ 2 डेटा टाइप्स पढ़े, इंट पूरे नंबर्स के लिए और फ्लोट डेसिमल नंबर्स के लिए। अगली क्लास में हम मजीद एक्साइटिंग डेटा टाइप्स पढ़ेंगे, जैसे चार और स्ट्रिंग। इसलिए अगली क्लास मिस मत करना। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर करें, थम्स अप, और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि वो भी प्रोग्रामिंग सीख सकें। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि आपको अगली क्लास फौरन मिल जाए। मैं हूं आपका दोस्त आरिफ हुसैन शाकरी। मिलते हैं अगली क्लास में। अल्लाह हाफिज। इंट